नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 212 212। क्वेश्चन हमारा है, बुढ़ानी प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं। जो दोस्त नए हैं मैं उनको बता दूं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से रहते हैं, 5 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं और 10 क्वेश्चन में यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर से तथ्य रहते हैं। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी वनडे एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जैसे यूके एससी प्री, यूके SSC या फिर ग्रुप सी, सभी के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य था तो राज्यपाल हो गया। अगर भारत की बात करें तो फिर हमारा आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। अगर किसी भी राज्य के संदर्भ में बात की जाए तो जो स्थान राज्यपाल का होता है वही स्थान भारत में राष्ट्रपति का होता है, देश के संदर्भ में। दोबारा से, अगर किसी राज्य की बात की जाए, जो स्थान मुख्यमंत्री का राज्य में होता है वही स्थान पूरे भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री का होता है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, आंसर आप सभी जानते हैं, NP नवानी जी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। महिला राज्यपाल कौन थी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह दोनों ही बेबी रानी मौर्य जी और मार्गरेट अल्वा जी दोनों ही उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यपाल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो राज्यपाल का अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 153। ठीक है। प्रथम राज्यपाल हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी, इनका क्रम 2000 से 2003 तक रहा। सुदर्शन अग्रवाल 2003 से 7 तक रहे। BL जोशी 7 से 9 तक। मार्गरेट अल्वा 9 से 12 तक, यह महिला थी। अजीज कुरैशी 2012 से 15। कृष्णकांत पाल 15 से 18। बेबी रानी मौर्य 18 से 21 और वर्तमान में हाल ही में है गुरमीत सिंह जी, क्रम 8वां है, 2021 से अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। दोस्तों, अगर आप PCS की तैयारी में हैं तो आपको यह सन भी याद रखने होंगे। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप सिर्फ ग्रुप सी की तैयारी में हैं तो बस प्रथम याद रख लीजिएगा और वर्तमान में कौन है यह याद रख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। बुढ़ानी प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। बुढ़ानी प्रथा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, भोटिया। भोटिया महाहिमालय की सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, यह याद रखिएगा। ऋतु प्रवास करती है, पौना नृत्य करती है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। काफ़ी सरल प्रश्न है, आंसर आप जानते होंगे, 1916। अगर यहाँ पर गढ़वाल परिषद कर दिया जाए तो आंसर 1918। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2023-24 के बजट की कुल राशि कितनी रही। करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, आंसर आप सभी जानते होंगे अगर आप डेली 11 करंट अफेयर से जुड़े होंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, आंसर है ऑप्शन ए, 77,407.08 करोड़। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि के लिए। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको उत्तराखंड का बजट पता होना चाहिए, एक सामान्य सी जानकारी है। बजट से जो भी अन्य तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक दृष्टि डाल लेते हैं। उत्तराखंड आर्थिक विकास दर रही 7.08%, इम्पोर्टेंट रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद उत्तराखंड का रहा 3,02,00,000। GST कब आई दोस्तों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया, 1 जुलाई 2017। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 17.15% रही। प्रति व्यक्ति आय
2,33,000। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रति व्यक्ति आय 2,33,000। बजट 2023-24 में पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। उत्तराखंड ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष सन 2001 सन 2015 को घोषित किया गया। उत्तराखंड में पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई। उत्तराखंड में दोबारा से पर्यटन नीति सितंबर 2018 को बनाई गई। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बजट 2023-24 में कृषि विभाग को 1294 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, तथ्य याद रखिएगा, ने वर्ष 2023-24 में बजट 77,407.08 करोड़ रुपए का पेश किया है। राजस्व प्राप्ति यहाँ पर 76,592.54 करोड़ रुपए रहेगी। बजट सत्र जो रहा यहाँ पर भराड़ीसेन गैरसैंण चमोली में 13 मार्च को प्रस्तुत किया गया प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट, बगवाली पोखर की लड़ाई हुई कब हुई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 1779 1779। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा देवीदत्त पंत। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी जनपद में है। भागीरथी की लंबाई 205 है। गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बगवाल देवीधुरा। यह चंपावत में स्थित है और यह रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। यह तथ्य पूछा गया है, याद रखिएगा। चंपावत की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चंपावत की सीमा उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से स्पर्श होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में नेपाल से स्पर्श होती है। चंपावत से कुछ तथ्य। चंपावत की स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय चंपावत है। क्षेत्रफल है 1766। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। कुमाऊं मंडल में है। विधानसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं। विधानसभा की सबसे कम सीट कहाँ पर है? 2 सीटें हैं। चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक सीट हरिद्वार में है, 11 सीटें हैं। नेक्स्ट, चंपावत से आगे बढ़ेंगे। चंपावत में दोस्तों 4 सब डिवीज़न हैं, देख लीजिए। लोहाघाट, चंपावत, पूर्णगिरी, पाटी। 5 तहसील हैं, लोहाघाट, चंपावत, बाराकोट, पूर्णगिरी, पाटी। दोस्तों यहाँ पर बाराकोट लिखा है। अगर आप इसको बड़कोट कर देते हैं तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बड़कोट उत्तरकाशी। अगर आप इसको कपकोट कर देते हैं तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। उप तहसील, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो एग्जामिनर की दृष्टि वहीं पर होती है और छात्रों की दृष्टि वहाँ पर नहीं जाती, क्योंकि कन्फ्यूजन है, बड़ा मुश्किल लगता है चीज़ों को याद करना। उप तहसील यहाँ पर 2 हैं, पूला, गुमदेश और मंच। उप तहसील उत्तराखंड में टोटल 18 हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। चंपावत से करंट अफेयर के कुछ तथ्य जान लीजिए। जोड़ मेले का शुभारंभ चंपावत में किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में बनबसा थाना 3रे स्थान पर रहा और पूरे भारत में प्रथम स्थान पर ओडिशा का थाना रहा अस्का पुलिस थाना। सामान्य ज्ञान की बात करें चंपावत से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है। मैप में हम देख चुके हैं, 1766 क्षेत्रफल है। नरसिंह देवता मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, आदित्य मंदिर, नागनाथ मंदिर, घटोत्कच मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। सप्तेश्वर मंदिर के अंतर्गत बालेश्वर, डिप्टेश्वर, कांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटेश्वर, मानेश्वर, यह सभी मंदिर यहाँ पर हैं। मानेश्वर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मेले की बात करें, श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में आयोजित होता है, पूछा जा चुका है।
आषाढ़ी कौथिक बग्वाल मेला आयोजित होता है कब? रक्षाबंधन के अवसर पर। गोरा अठावली मेला, सूर्य पष्टी मेला, दीप महोत्सव, देवी महोत्सव सभी चंपावत में आयोजित होते हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? दोस्तों विशेष्य वह होता है जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। दोबारा से सुन लीजिए, विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर भारत की विशेषता बताई जा रही है। भारत कैसा है? हम नवीन भारत, नए भारत के सैनिक हैं। यहाँ पर भारत क्या होगा? विशेष्य। नवीन यहाँ पर क्या होगा? विशेषण। आगे बढ़ेंगे। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी है। काफ़ी अच्छी बालिका है, शांतिपूर्वक बैठी है। शांतिपूर्वक शब्द कैसा है? आपसे पूछा गया है। शांतिपूर्वक शब्द एक रीतिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द विशेषण है, आपको बताना है विशेषण इनमें से कौन सा है। कृपालु, ऋषि, योग, खंड। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृपालु एक विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है। जान लीजिए विशेषण के बारे में। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आगे फिर वहाँ पर निश्चित और अनिश्चित हो जाता है। बढ़ेंगे आगे। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में परविशेषण नहीं है? परविशेषण क्या होता है? परविशेषण वह होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, आपसे पूछा गया है नहीं है, तो देख लीजिए। आपका भाई बहुत होशियार है। आपका भाई होशियार है विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताई गई है, होशियार भी बहुत होशियार है। ये तो परविशेषण हो गया। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। लोग यहाँ पर विशेष्य है, उनकी विशेषता क्या है? ईमानदारी, यानी कि विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताई गई, ईमानदार हैं बहुत, यह हो गया परविशेषण। ऑप्शन सी भी आंसर सही है। वहाँ लगभग 50 लोग रहते हैं, यह भी परविशेषण हो जाएगा। आप ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में कोई यहाँ पर विशेषता नहीं बताई गई है, विशेषण की विशेषता नहीं बताई गई है। मैं अब पहले से ठीक हूँ, कोई विशेषता नहीं बताई गई है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर नहीं बताना था। परविशेषण के बारे में एक छोटी सी आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, आपको उचित लगे आप इसको याद कर सकते हैं। परविशेषण विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध जिस प्रतिनिधि शब्द के माध्यम से होता है उसे परविशेषण कहते हैं। सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए परविशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मनोज बहुत बदमाश लड़का है। दोस्तों लड़का यहाँ पर विशेष्य है, बदमाश यहाँ पर विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है बहुत, तो यह परविशेषण है। बढ़ेंगे आगे। उपसर्ग नहीं है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपसे पूछा गया है उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी साफ साफ दिख रहा है। या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ए, अधिपति में अभी उपसर्ग नहीं है। अभी आप यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, अभ्यागत, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से भी अभी उपसर्ग निकल कर बाहर आएगा। ऑप्शन बी, डी, सी तीनों में अभी उपसर्ग है, ऑप्शन ए में अभी उपसर्ग नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीके से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को शानदार निष्क्रियता के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लॉरेंस। रोलैक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया सन 1919। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना हुई? ऑप्शन बी 1904।
निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है? संबंधित नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं लिखा है। चिमनलाल सीतलवाड़ संबंधित हैं, साहबजादा सुल्तान अहमद संबंधित हैं, जगत नारायण संबंधित हैं, सूर्यसेन संबंधित नहीं है। यह चिटगांव कांड से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। चिटगांव शस्त्रागार जो वहाँ पर घटना घटी थी, सूर्यसेन उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है? नहीं है। अवशिष्ट क्या होता है? इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए अवशिष्ट कहा जाता है रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर यह है ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। रेसिडुअल इनमें से कोई नहीं है, ना ही विंध्याचल, ना ही नीलगिरी, ना ही पारसनाथ। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा स्थलाकृति नहीं है? हिमनदों के द्वारा क्या नहीं बनाया गया है? देख लीजिए, होर्न भी हिमनद से बनता है, ग्लेशियर की स्थलाकृति है। हिमनद ग्लेशियर को कहा जाता है, बर्फ के पहाड़। डर्मलिन भी है। इंसेलबर्ग हमारा आंसर रहेगा, यह हिमनद की स्थलाकृति नहीं है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय गर्त सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फियार्ड तट। यह सभी क्वेश्चन भूगोल से हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं घटती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मौसमी घटनाएं घटती हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे बोला गया है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है और डिवाइड का प्लस है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं 12। माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ यहाँ पर मल्टीप्लाई बताया गया है। ठीक है, प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस बताया गया है 45। 45 के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ बताया गया है डिवाइड। 5 के बाद यहाँ पर डिवाइड लिखा है और डिवाइड का अर्थ बताया गया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या होगा? BODMAS। पहले आप ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, ऑफ यहाँ पर नहीं है, फिर आपको करना है डिवाइड। डिवाइड कहाँ पर है? यहाँ पर। इस वाले पोर्शन को सबसे पहले सोल्व कीजिए। 5 को जब 45 डिवाइड करेगा तो आएगा यहाँ पर 9 आ गया दोस्तों, डिवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई का पोर्शन यहाँ पर लिखा है 12 और 3, 12 3 जा 36। इसके बाद यहाँ पर ए लिखा है, यानी कि आपको ऐड करना है, +5 यहाँ पर लिखा है, +5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं दोबारा से, देखिए। अब यहाँ पर आप प्लस और प्लस को सोल्व कीजिए। यहाँ पर +5 लिखा है और यहाँ पर +36 लिखा है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस होगा। 36 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 41 -9। अब आप लास्ट में माइनस कर लीजिए। 41 में से 9 जाने के बाद आपके पास बचेगा 32। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी सरल सा प्रश्न था। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर को कीबोर्ड कहा जाए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। यदि कंप्यूटर को कीबोर्ड कहा जाए, कीबोर्ड को प्रिंटर कहा जाए, प्रिंटर को माउस कहा जाए, माउस को यूपीएस कहा जाए तथा यूपीएस को फाइल कहा जाए, तो आपको बताना है प्रिंट किससे किया जाएगा। आप प्रिंट कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, प्रिंट किससे किया जाता है? प्रिंटर से, है ना। और प्रिंटर को यहाँ पर क्या बोला गया है? माउस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, माउस। प्रिंटर आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहा, चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहा, गोरा देवी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा यहाँ पर, तुम्हारे लिए उपन्यास की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से है बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।